करो प्रखंड के विभिन्न गांवों के मंदिरों में धूमधाम से की गई मां काली की पूजा। मधुपुर विधानसभा का परिणाम आने के बाद आज कालीमंडा रोड स्थित वृंदावन रेस्टोरेंट के सभागार में गंगा नारायण सिंह भाजपा प्रत्याशी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि जिन 1,24,000 मतदाताओं ने मुझे वोट किया है उनके लिए मैं विधायक हूं और उनके लिए मैं 24 घंटे खड़े रहूंगा। जब भी उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। आइए देखते हैं और इस प्रेस वार्ता में क्या कहा उन्होंने। देखिए, भाजपा की जो चूक हुई है उसका तो समीकरण हम लोग करेंगे। संगठन उनके लिए समीक्षा बैठक रखा जाएगा और बैठक होगी और हम लोग विचार करेंगे कि कहाँ किस जगह चूक हुई। आज आप सबों से रूबरू इसलिए होना था मुझे कि जैसे कल ही रिजल्ट आए और कल मैं एक लाइव आया था। लाइव के माध्यम से मैंने लोगों को जो संदेश दिया था तो मुझे लगा कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और मीडिया के थ्रू अगर संदेश दे दिया जाए तो मधुपुर के जो 1,24,000 जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है उनका प्यार मुझे मिले और उन्हें ये आश्वस्त रहे कि चुनाव कल खत्म हो गई, अब विकास के बारे में बात हो और विकास के रास्ते पे सब लोग चले। मंत्री को भी मैंने कल बधाई दिया, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको मैंने बधाई दिया, जीते हो। पर आज की जो दुर्घटना सुना मैंने, उस दुर्घटना से मुझे आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत ज़रूरी था। मरगोमुंडा में जिस तरह की मुझे वहाँ से सुनाई दिया, हमारे वहाँ भाई संजय गुप्ता जी के साथ जेएमएम के डीजे और उनके लोग अपना पटाखे आतिशबाजी कर रहे थे। स्वाभाविक है, वो कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है, जीते हैं तो करना चाहिए, पर सबका सम्मान करके करना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को मारपीट करे। और हमारे झंडे में उसने पेशाब कर दिया, हमारे झंडे को जला दिया गया है। बीजेपी के झंडे में पेशाब किया और बीजेपी के झंडे को जला भी दिया गया है, ऐसा मुझे सूचना मिला है। मैं यहाँ के बाद वहीं पे जाऊँगा, मदन कट्टा की घटना है ये। वहाँ से मैंने प्रशासन से भी बात किया, फोरम प्रशासन से बात करके मैंने कहा कि उस घटना का फोरम प्रशासन आए वहाँ पे, फिर जा करके वो अपनी तरफ से जो हुआ उसने किया। पर ये सब घटना, इस तरह की घटना बड़ा निंदनीय है, ये घटना नहीं होना चाहिए। आप खुशी मनाएं, खुशी मनाने के लिए किसी ने रोका नहीं है। आप नाचे गाएं, पटाखे फुड़ाएं, जो करना है कीजिए, पर किसी को तकलीफ ना दें, किसी को तकलीफ ना हो ऐसा आप अपनी आतिशबाजी और डीजे में नाच गान करें। मधुपुर की जो समीकरण रहा और मधुपुर ने जो अपना मत दिया है वो स्पष्ट हो गया कल कि हफीज यहाँ जीता है, गंगा सिंह हारा है। पर गंगा सिंह ने हार कभी स्वीकार किया नहीं और मैं हार कभी स्वीकार करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैदान में जो लड़ने वाले आदमी रहते हैं, मैदान में जो खिलाड़ी आते हैं, वो अपने आप को कभी हारा और हारने की स्थिति में नहीं रहता है। मैं आज से ही 2029 का आने वाले जो 2029 है उनके लिए आज से मैं फिर से लग गया हूं और 2029 का इलेक्शन लड़ूंगा, दमखम के साथ लड़ूंगा, जिस तरह मैं लड़के आया हूं उस तरह लड़ूंगा। 1,24,000 का विधायक मैं हूं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 1,24,000 लोगों के साथ मैं हूं और यहां तक मैं कहता हूं कि जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है उनकी हर एक सुख दुख के साथ मैं हूं। मैं एक ही चीज़ मंत्री हफीज से कहना चाहता हूं कि आपके लोग गुंडई और गुंडागर्दी ना करें तो बढ़िया रहेगा। और अगर आपको लग रहा है कि मधुपुर की माहौल ख़राब करना है, मधुपुर में गुंडागर्दी करना है, तो मैं भी कल से डीजे और आतिशबाजी करवाऊंगा और मैं भी डीजे के ऊपर बैठ करके लोगों को ये एहसास दिलाऊंगा 1,24,000 लोगों ने मुझे भी वोट दिया है। अगर 1,24,000 लोगों ने मुझे वोट दिया है तो उनका विधायक मैं ही हूँ। यहाँ की रोड, पुल, पुलिया जो अनेकों
असुविधाएं हैं, सुविधा में बदलने वाली बात आज से शुरू हो। ये ना कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे केस करना, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टॉर्चर करना, बीजेपी के लोगों को जानबूझ कर करके चिढ़ाना, बीजेपी के लोगों को जानबूझ कर कर उनके घर के सामने जाकर के आतिशबाजी करना, ये कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है और बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। हमने कभी किसी को कोई आहत नहीं पहुंचाया और ना हमने कभी आहत पहुंचाने वाला काम किया। हफीज को मधुपुर से एक संदेश देना चाहिए और अगर संदेश नहीं देंगे वो और इस तरह की घटना हुई कहीं तो प्रशासन सहित हफीज को ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की जिम्मेदारी मधुपुर को कहीं और लेके चला जाएगा। 19 तारीख का जो काम था लोगों ने किया, 20 तारीख का जो काम था लोगों ने किया, अब आज हो गया 24 तारीख। 24 तारीख से अब सिर्फ और सिर्फ मधुपुर की भला के लिए, मधुपुर के लोगों की भला की बात हो, मधुपुर की डेवलपमेंट की बात हो और मधुपुर की जनता जो चाहती है वो उन्हें ला करके देने का काम करने की पूरी प्रयास किया जाए। ये यहाँ की जिस तरह की लड़ाई, जिस सीट की लड़ाई थी, जिस पद की लड़ाई थी, उसकी गरिमा है, उस गरिमा को रखे। जब हमारे झंडे की बात आती है तो जब हमारे झंडे को जला दिया जा रहा है, हमारे झंडे को किसी ने घर से उसको तोड़ करके नीचे फेंक दिया जा रहा है, कोई कहते हैं पेशाब कर दिए जाते हैं, तो ये भैया हमारे झंडे नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपके भी झंडे होंगे, सम्मान हमें झंडे के करना चाहिए। पार्टी का कार्यकाल खत्म हो गया, अब आप सत्ते में आ गए हो तो सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सत्ता का अच्छा से इस्तेमाल किया जाए और सत्ता का इस्तेमाल इस तरह किया जाए जो पूरे मधुपुर के लोग उसका लाभ लें। क्योंकि आप पूरे मधुपुर के विधायक बनो, मंत्री बने हो, आप एक किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष नहीं बने हो, तो कहीं ना कहीं इसकी चिंता और मंथन कर करके और एक संदेश देने का काम करें। मैं इतना ही आग्रह करने आया था, क्योंकि मैं मैदान छोड़ा नहीं हूँ और मैदान में छोड़ूंगा नहीं। गंगा सिंह इतना कमज़ोर व्यक्ति नहीं है जो मधुपुर छोड़ के चला जाएगा। मधुपुर को मैं जीतने के लिए आया हूँ और मधुपुर को मैंने 3-3 बार नहीं 4-4 बार जीता हूँ। खिलाड़ी वो होता है जो मैदान में डटे रहते हैं। हार की चिंता किसको है? हार की चिंता उनको होता है जिनका परिवारवाद, वंशवाद, जो राजनीति करता है उनको चिंता है। मुझे हार की चिंता नहीं है, मुझे तो जनता की चिंता है, मधुपुर के लोगों की चिंता है, यहाँ की युवाओं की चिंता है, यहाँ की माताओं बहनों की चिंता है, यहाँ की बुजुर्गों को चिंता है और यहाँ की एक अच्छा इन्वायरमेंट पैदा हो उनकी चिंता है। उन्हीं की चिंता के लिए मैं मधुपुर लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा आगे। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये विषय तो आ गया है भैया मधुपुर के सम्मान की, और मधुपुर के सम्मान के लिए मैं यहाँ लड़ रहा हूँ। मैं अपने बाप के और बेटे के भविष्य की नहीं चिंता कर रहा हूँ कि मेरा आने वाला बेटा मेरा विधायक बनेगा, उनको ताजपोशी करूँगा। गंगा सिंह सिर्फ और सिर्फ मधुपुर की जनता के लिए आया है, मधुपुर की यहाँ ज़रूरतों के लिए आया है और मधुपुर की जनता के लिए मैं करूँगा। मैं जानता हूँ कि जितने लोगों ने षड्यंत्र किया उनके बावजूद ही 1,24,000 मुझे वोट आया, तो कहीं ना कहीं वो जनता का प्यार और जनता ने जो मुझे आशीष व आशीर्वाद दिया है उनके लिए तो मैं कभी मधुपुर से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। तो आपके माध्यम से मैं सभी को यही संदेश देना चाह रहा था, खास कर करके मैं मंत्री को और हफीजुल को ये संदेश देने के लिए आया था कि आप मधुपुर को, आप विकास के रास्ते की बात करें, डेवलपमेंट के बारे में बात करें, जलने और जलाने की बात ना करें, क्योंकि आपके लोगों ने जिस तरह आज बदन कट्टा में किया है, आगे कहीं ऐसा मधुपुर की स्थिति कहीं ना हो जहां हमें वहां पहुंच कर करके और हमें कोई ऐसा कदम उठाना पड़े। मैं जानता हूं कि जो राजनीतिक लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई और अब राजनीतिक लड़ाई को ख़त्म करके विकास के बारे में और जो झारखंड के लिए, झारखंड के हित में जो अच्छा हो, झारखंडियों के जो हित में अच्छा हो, उनके बारे में बात करें।